Ring according to Schwarz. Fluorine also exchange. Fluorine take part in halogen exchange. Fluorine take part in halogen exchange. Fluorine take part in halogen exchange. सेकेंड पॉइंट में लिखना, compound of fluorine only take part in halogen exchange. Only take part in halogen exchange. These are कौन कौन सा था? AgF था, Hg2Cl2 F2 था, COF2 था, SPF3 था। फ्लोरीन के यहीं सिर्फ चारों कंपाउंड रहेंगे तभी वो हेलोजन एक्सचेंज में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इसको एकदम डार्क करके लिखिएगा दोस्त, किसी भी कोने से चमकेगा तो बोलिएगा दोस्त। चालू करें। फॉर एग्जाम्पल, इधर से और उधर से नजर नहीं आया तो बोला उस साइड लिख देंगे, ठीक है? बाकी लो नोट कीजिए। CH3Cl प्लस AgF। देखिए आपको हम जो टेस्ट में संडे बातचीत कर ले रहे हैं हम लोग, श्वार्ज़ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ये चीज देखा है कि हेलोजन एक्सचेंज फ्लोरीन भी करता है। अगर कंपाउंड AgF ये चारों में से कोई भी रहेगा तभी जाकर हमारा फ्लोरीन हेलोजन एक्सचेंज करेगा। और ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए बनाया जाए, जो लोग अपना बना रहे हैं मुंडी नीचे करके अपना बनाते रहिए। देखिएगा अब इससे हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग को कुछ करना है तो क्या करना है, यहाँ से Cl को हटाना है, किसको लगाना है? F को लगाना है। इसीलिए देख लो क्या करोगे लोग, C2H5 और यहाँ किसको लगा दोगे लोग? F को। और यहाँ से जो बाहर होगा ना वो क्या होगा वो दिखा रहे हैं। यहाँ से कौन हो जाएगा? AgCl। और यहाँ से अगर देखोगे तो क्या बाहर होगा? Hg2Cl2। ठीक है, उसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। इधर ध्यान दो, अंदाज पे पकड़ो सब, अरेंज कर देंगे तो सामने देखते रहिए दोस्त। यहाँ का जो फ्लोरीन है ना वो यहाँ आ जाएगा। तुम बोलोगे कि यहाँ फ्लोरीन 2 है तो हम बैलेंस कर लेंगे, चिंता मत करो। बाहर में कितना लगा लेंगे? 2। तो यहाँ भी हम लोग बाहर में कितना लिख लेंगे? 2। जिससे बैलेंस हो गया ना। ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या नॉर्मल तरीके से चलेंगे। ये वाला फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, Br Ag के साथ आ जाएगा तो क्या बनेगा बताइए? C3H7F प्लस बोला ऑर्गेनिक हुआ HBr। ठीक है, अब देखिए यहाँ फ्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, ये क्लोरीन इधर चला जाएगा। C4H9 यहाँ F, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग आगे में कितना लिखेंगे? 2। इसके भी आगे में कितना लिखेंगे? 2। अब प्लस में क्या होगा? COCl2। समझ रहे हैं? आगे वाले में देखिए ये रिंग पार्ट है। रिंग पार्ट में कैसे करिएगा? ये रिंग है, इधर में F है। बोर्ड की तरफ ध्यान देना रे बाबू, कैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसीलिए। AgCl यहाँ से कौन है? AgCl।
इसमें देख लीजिए, इससे रिंग ऐसे हो जाएगा, बाहर में कौन आएगा? F। इसको बैलेंस करने के लिए कितने से गुना करिएगा? 2 से गुना करेंगे। इसके लिए बाहर में कितने से? 2 से। बाहर में बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? COBr2। इसमें देख लो, तो इसके रिंग के बाहर में कितना लिखेगा? 3। तो यहाँ कैसा दिखेगा वो देखो, यहाँ F, बाहर में कितना? 3, अब प्लस में क्या? SBI3। डाउट है तो बोले एक बार और, एक बार और। किसी को डाउट है हाथ खड़ा करो, लिख लो। चलो अब आगे हम स्टार्ट करें। कोई किताब तो नहीं लाया? इधर से जो भी पोर्शन चालू होगा, अब इधर वाला हार्ड है, ठीक है? तो कोशिश कीजिए क्लास में पूछने का। इधर वाले में लोग बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लास में पूरा ध्यान रहेगा तभी एक ही बार में क्लियर होगा। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है, वो हम लोग केमिकल रिएक्शन पहले डिस्कस करेंगे हेलोअल्केन का, फिर डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलोरीन का। आराम से लिखो इसको। जितना साइलेंट मोड में हो के लिख सकते हैं लिखिए। चालू करें? चैप्टर एक अलग ही मजा देगा दोस्त। एक दिन भी क्लास छूटेगा तबाही है। देखिए, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे करते हैं, SN। किससे करते हैं? SN। आप कैसे मेंशन करेंगे? तो 2 लाइन वाले कॉपी पर S ऐसा रहेगा, N यहाँ रहेगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? SN। पढ़ते कैसे हैं? ऐसे मुंह बंद रखिए लोग। सबसे पहला चीज इसमें हम लोग न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? अच्छा, कितने लोग SN1 SN2 पढ़े हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन घर में घुस के मारेंगे, ये तो लोग सुने हैं, बताएंगे। इसको आप क बोलोगे, इसको ख बोलोगे, इसको ग बोलोगे। क नंबर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग नॉर्मल E1 E2 पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसको अभी उधर जब पढ़ेंगे ना तो उस टाइम में दिखाएंगे इसको E से। और रिएक्शन विथ मेटल वाले में जब पढ़ोगे तो ग्रीनार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? चलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले एक टॉपिक लगाइए यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। चौथा नंबर टेबल ऐसा कुछ बना हुआ रहेगा, इसको एज इट इज अपने कॉपी में छाप देना, ठीक है? हाँ, पहले हम लोग पेज नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगा, टेबल नंबर से कनेक्ट कर लीजिएगा। पेज नंबर इसलिए नहीं बता रहे ना क्योंकि सब लोग के पास पुराना वाला बुक नहीं है। नए वाले बुक में देखिएगा तो इतना पेज पर नहीं दिया हुआ है, कुछ अलग ही पेज नंबर है। चलिए, हम लोग को सबसे पहले समझना होगा न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। जैसे कुछ स्टेटमेंट लिखिएगा, उसके बाद आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज we called nucleophile. Electron rich species we called nucleophile. Electron rich species we called nucleophile. We called nucleophile. सेकेंड पॉइंट में लिखना, रिच को डार्क करना,
रिच को डार्क करना, रिच। थर्ड सेकेंड पॉइंट में लिखना, एनी एलिमेंट और मॉलिक्यूल, एनी एलिमेंट और मॉलिक्यूल, any element or molecule which contain, any element or molecule which contain negative charge slash lone pair, then we called lone pair, then we called nucleophile, then we called nucleophile, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। थर्ड पार्ट में लिखना, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, non-bonded pair of electron we called lone pair, non-bonded pair of electron we called lone pair, non-bonded pair of electron we called lone pair। चौथे पार्ट में लिखो, after gain of electron a charge is produced, after gain of electron a charge is produced, that we called lone pair, sorry, that we called negative charge, ठीक है? देखिए इस चीज को कैसे समझेंगे। देखो कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम H2O एग्जाम्पल में ले रहे हैं, H2O है तो H2O को आयनाइज करते तो क्या लिखते हैं? H प्लस और OH माइनस। कोई आपसे ये पूछे कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है तो बोलेंगे OH माइनस। H2O में न्यूक्लियोफाइल कौन? OH माइनस। NH4 प्लस की बात हम लोग करते हैं, NH4 प्लस, तो इसको जब आप इसको अमोनियम आयन बोलते, थोड़ा हार्ड हो जाएगा यहाँ से। अभी तक तुमको बहुत आसान लग रहा था ना, अब ऑर्गेनिक यहीं से टफ हो जाएगा। अगर ध्यान नहीं दोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है? आप यूट्यूब पे भी सर्च करिए तो ये वाला मिल जाएगा, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता चलेगी न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो समझ में आता है कि चीजों को हटा के दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना। अरे किसी दिन प्रिंसिपल नहीं रहते तो वाइस प्रिंसिपल काम आते हैं, मॉनिटर एक वाइस मॉनिटर होता था, तो वैसा कुछ इसमें भी है, सेकेंड मॉनिटर। हाँ, NH4 प्लस है तो इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। तो ये अमोनियम आयन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, NH4 प्लस है तो इसको जब तोड़ोगे ना तो ऐसे टूटता है, ये टूटता है, अब टूटता है, इसको याद रखना है तुमको। ऐसे 11th में सब चीज पढ़ाया जाता है, लेकिन उतना हम लोग समझ नहीं देंगे। कभी भी हम अमोनियम आयन को लेकर आएंगे न्यूक्लियोफाइल के रूप में तो इसमें का सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो बताएगा क्यों करेगा? अरे मैं निगेटिव चार्ज कहां पर है? इसमें ऐसा गलत नहीं, वो जो चीज बोलो गलत नहीं है। इसमें हमें बताओ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव कर रहा है? तो लोन पेयर की वजह से। किस वजह से? लोन पेयर दिखाया नहीं जाता है। इसमें NH3 जो कंपाउंड है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है।
तो 2,5 होता है ना, तो इसका जब बॉन्डिंग करोगे तो हाइड्रोजन इधर से ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा ना। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए हैं? 3। कितने बच गए हैं? 2। नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना। ये 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो पेयर में है और साथ ही साथ ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। देखिए हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2,5 होता है ना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 5। हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना। कितने ऐसे हैं जो पेयर में है? 2 को पेयर में बार कितने पेयर में है? इसलिए इसको बोलेंगे लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। अगर मान लो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन रहेगा, कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। तो इसमें से भी H प्लस में निकलेगा और H2O। H2O क्या बोलेंगे? H2O। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। बोलिए इसको नॉर्मल वाटर। इस अगर आपसे कहा जाए कि न्यूक्लियोफाइल यूज एज H3O प्लस, इसमें कौन सा पार्ट न्यूक्लियोफाइल है? H2O में भी ऑक्सीजन का लोन पेयर। कौन सा? ऑक्सीजन का लोन पेयर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1, 2,6। तो ऑक्सीजन जब बॉन्डिंग बनेगा तो इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना। तो इससे 2 तो बॉन्डिंग में चला गया और 4 में इलेक्ट्रॉन बच गया। 4 में कितना पेयर है? 2। तो लोन पेयर कितना? 2। HCl में कौन न्यूक्लियोफाइल है? इसमें Cl जो है ना, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अगर अपने पास मान लो कोई कंपाउंड है H2SO4, चलिए नोट कीजिए इसको। हाँ, पढ़े वाले क्या टेबल का भारी पड़ जाता है। अभी सुख सुविधा मत देखे दोस्त, एकदम ये पातर बांस पे खड़ा होकर पेंट करने से देखे लोग नो, जगह नहीं बना थोड़ा पैर रखने का। एग्जाम में देने जाइएगा तो भीड़ रहेगा तो उतर जाइएगा। चीज को पकड़िए, अच्छा चीज है तो नीचे बैठ जाइए, चाहे टेबल है ही वहां बैठ जाइए। तो बेंच हिल रहा है, अरे साला तो बेंच के पैर से दबा के ले, ठीक है? वो जिसे होने पीठ सब पीठ पे कर रहा है, ऐसे टाइट रहा। ये सब दिन याद रहेगा। साला बैठक नहीं तो पीठ कर जाते रहे सर। मिलेगा जब थार सुधरिएगा, मिलने आइएगा तो उस टाइम में यही बात होता है। इसको आयनाइज कीजिए, SO4 2-। देखिए जो फालतू बात जब चल रहे तो देखिए कि आवाज गायब हो जाए। अब पढ़ा ले, देखिए आवाज ना आई। H प्लस और SO4 कितना माइनस? 2-। बैलेंस करने के लिए कितना लिख लेंगे? 2। इसको तोड़िए, 2H प्लस CO3 2-। ये जिसको नहीं पता है वो अभी फिलहाल रट जाओ, ये सब पुराना बात है, 11th का चीज है। CO3 यहाँ पे HNO3 में आ जाओ, H प्लस में NO3 माइनस में, ठीक है? टेस्ट में ये भी डालेंगे लोग, ठीक है? इधर वाला सेक्शन दे देंगे, इधर वाला पूछ लेंगे। सर हमें बताओ सर, यहाँ ये 2 ही क्यों छोड़ा? अभी ना रट जाके रखे। इधर वाला जो भी माइनस वाला सेक्शन है ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आयन में कैसे टूटा है, इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। अरे इंपॉर्टेंट पैसा है कि कैसे कमाया जा रहा है, ये जरूरी है। जब आप एडमिशन लेते तो पैसा लेते कि पूछते कि तुम्हारे पिताजी कहाँ से ला रहे हैं? पैसा जरूरी है। तो वैसे ही ये सीखना जरूरी है, ये आयन में ब्रेक डाउन करना जरूरी अब नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए PCl5 में कैसे करेंगे बताओ? PCl3 प्लस Cl2। अब हमें आप बता सकते तो बताओ, इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन है? इधर लिख रहे हैं PCl3 प्लस Cl2 अगर लिखा हुआ है ऑनलाइन पर तो बाबू इधर से चौथा नंबर, ऊपर से चौथा नंबर अब दिख रहा है। PCl3 प्लस Cl2 में कौन न्यूक्लियोफाइल है? PCl3 है। क्यों है PCl3? लोन पेयर है। आप सोच रहे हैं कि आपके तरफ चेहरा देखकर कोई मास्टर पूछे क्यों नहीं आ रहा बाबू, ऐसा अब नहीं चलेगा, ठीक है? ऐसे ये तरह खुद हाथ खड़ा करके पड़े
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको अभी जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल दो होते हैं, अगर उन पे निगेटिव चार्ज रहेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरा नंबर चीज है कि उसमें लोन पे रहेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें हमारा निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव है, सब निगेटिव चार्ज वाला है, वो सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ लोन पेयर फैक्टर काम करेगा। कौन सा फैक्टर? क्योंकि PCl5 में स्ट्रक्चर बना हुआ तो ऐसे बनता है ना, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वेज। इसको तो ये क्लोरीन हट जा रहा था और ये भी क्लोरीन हट जा रहा था, तो इसका मतलब इसका कितना इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, ना। इसके पास ये क्या रहा, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, PCl3। कोई डाउट है? SO3 में बताओ क्या क्या लिखोगे, बताओ। 2H प्लस SO3 2 माइनस। आपको ये तोड़ के नहीं देगा कि PCl5 में PCl3 और Cl2, आपको खुद जज करना है कि इसमें कौन न्यूक्लियोफाइल है। नहीं, अभी फिलहाल के लिए कर सकते हो समझने के लिए। अब ये पुराना चीज हो गया ना, 11 पुराना का हो गई। अरे नहीं, तोड़ने नहीं आता, ऐसा नहीं कि रंजन तुम्हें नहीं बताएंगे तो किसी पे उंगली रख दो कि सर ये कैसे तोड़े हैं आप। हम क्या चाहते नहीं कि लड़का पूछा सा कि हाईग्राम में सर हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल कैसे भेजा, आखिरकार इस पर निगेटिव ही क्यों बन रहा है, ये सब पूछेगा तब ना। कौन से पोर्शन में डाउट है कि आयन में तोड़ेंगे तो एसिड कैसे टूट जा रहा है, ये नहीं पता चल रहा है। 5वां, 1 नंबर में किसी को डाउट है क्या? 1 नंबर में माई बाबू क्रिया खाए खाते बबुआ सुन लो, हाई छूटा तो गल सब पूरा लिपापोती हो जाए। आई ऑर्गेनिक में ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। ओपन चैलेंज देता नहीं, जान जा एले अभी मौका बा, मुंह में उंगली लगने से बढ़िया मुंह खोल के पूछ ला, इसको आयन में तोड़ने में डाउट किसी को? इसको तोड़ने में क्लियर है? इसको तोड़ने में ठीक है ना? देखिए भाई ईमानदारी से पूछते लेकिन गलत नहीं कर सकता कि डाउट बा। हाँ OH2 भी हो सकता था ना, कहाँ पे? H2O की जगह H2 3 यहाँ पे ये वाला कंपाउंड ना ये H2 O की जगह OH2 तोड़ने के बाद वाला यहाँ पे नहीं, ये हाइड्रोनियम आयन है। ये इसका एक हाइड्रोजन निकालोगे, हाइड्रोजन प्लस में बाहर निकल गया, बाकी जो बच गई। ये आप कंपाउंड चेंज मत करो, ये ऐसा रहेगा, इसमें मत हेर फेर करो, ठीक है ना? ऐसा रहेगा तो इसे न्यूक्लियोफाइल कौन है? खुल के आओ, अपन जनरेशन बदलने बात नहीं जाने बबुआ। बाप दादा के कमाई रहने रह जला। अरे मुकेश भाई, ये माने का बाबू कमाते रहे, इतना देश भर के पैसा कमा रहा है, लेकिन वो भी फील्ड में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? तो क्या अगर भी खाएंगे पैसा नहीं खे? बाबू ध्यान रखिएगा, इधर पूछ लीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। अगला इसे HCl को तोड़ने में ईमानदारी से बाबू, इसको तोड़ने में डाउट है, हाथ खड़ा करो। नो क्यों नहीं? पैसा तो तोड़ पता ही ना है ना। देखो देखिए H2SO4 को कैसे तोड़ा गया है। HOS डबल बॉन्डेड O OH, ये स्ट्रक्चर होता है। अभी इसको फिलहाल में तुमको रखना है, ठीक है? जब हम P ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहां पूरा डिटेल में बताएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में डाउट नहीं करना है, ठीक है? अब इसमें बताओ कितने ऐसे हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? तो ये एक हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन हट गया तो क्या बन गया? 2H प्लस। क्या बना? 2H प्लस। तो हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। तो यहाँ ओवरऑल कितना माइनस है? 2 माइनस। समझ रहे हैं? 6 6 हाँ, वैसे ही ये भी बना है, ठीक है? वैसे ही ये भी बना है। मन में डाउट है तो पूछिए। अगला अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, अगला देखिए, इसमें इसकी बात कर रहे हैं H2PO3। चिंता मत करो, कल हम स्ट्रक्चर हल्का से डिस्कस कर ही लेंगे लोग। ये मतलब कैसे ये टूट रहा है। H2PO3 में देख लो 2H प्लस, PO3 2 माइनस। ये एक्सेप्शनल केस है, 7 नंबर। इसे 2 ही हाइड्रोजन हटता है। कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। 2H प्लस
HPO3 माइनस कितना माइनस 2 माइनस। अगला इसमें 3H प्लस। जो लोग बोलते हैं ना कि 11th नहीं पढ़ाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आवर डेमो दे तरह के। अच्छा आप नाराज नहीं हो ये दोस्त, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत से हम लोग इसीलिए लिए हैं ताकि तुम जैसे डाउट पूछो बच्चा H2SO4 में दो ही क्यों हो रहा है सर, जैसे दो ऐसे हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन से अटैच हैं। इसी फैक्टर में हम लोग एक नाम जोड़ देते हैं एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। यस सर। कौन सा वाला? ये वाला। इसका स्ट्रक्चर देखो, लास्ट वाला बोलियो ना, लास्ट वाला देखो। एक बच्ची का डिमांड है H3PO4 पे, इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है। अभी फिलहाल के लिए जब आप पी ब्लॉक पढ़ाएंगे ना तो वहां तुमको पूरा डिटेल में क्वांटम नंबर के साथ लेंगे। देख लो इसमें कितने ऐसे हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच है, और सही सांस रोक के बैठा लगे लो पूरा 3, ठीक है। तो इसमें 3 ऐसे हैं, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ओवरऑल हाइड्रोजन कितना गैप हो गया 3 गैप हो गया ना, बच गया ऊपर कितना माइनस 3। डाउट है तो पूछ लीजिए ना। और एक्सेप्शन है ये हाँ क्वेश्चन पे ध्यान दे कौन बनेले बनी एक्सेप्शन दिखाओ तो नहीं। अरे ध्यान से लपेट 3। अरे बच्चा भी डाउट पूछ रहा, बताया जा रहा है देखो कि एक्सेप्शन क्यों है ये। इधर में ऐसे सर ऐसा क्यों ना बता सके, 3 लोग का वेट कीजिए, ठीक है। कितने ऐसे हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच है, ये 2 ही ना है पूरा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इधर प्लस इधर माइनस प्लस माइनस, क्लियर है। ले लीजिए इसको। और कुछ कह रहे थे तुम? 9 में PCl 5 में देख लो ब्रो, इसे कुछ नहीं करना। इधर Cl इधर Cl। ये दोनों Cl हटेगा तो ये वाला एक डॉट यहाँ बनेगा ना, एक यहाँ बनेगा। ये आयन में नहीं टूटेगा क्योंकि वेज डैश वाला हटता तो लोन पेयर बनता है। हमेशा हटेगा तो वेज। बिल्कुल ऑलवेज। और पूछा तो सही, वेट वही ना पूछ लगे मुझे भी ना करेंगे विदाउट है इसमें। दीजिए। अरे कुछ पूछा जाता है इसमें, हाँ क्लियर है। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, ये जो भी हम ये 13 तक ये इसको आप एक बार और बनाइएगा और करके नीचे की तरफ, ठीक है।